एक राजा जो बहुत ही खुश थे अपने संतान के अच्छे कर्मों पर, उन्होंने कहा कि मैं सभी ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज करवाऊंगा और उन्हें गिफ्ट दूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया। सबसे बढ़िया बावर्ची बुलाए और सब नगर में संदेशा पहुंचा दिया कि अगले 7 दिन तक यहाँ पर ब्राह्मण भोज है और सभी को भोजन के बाद में गिफ्ट दिए जाएंगे। बढ़िया से बढ़िया बावर्ची वहां पर आए और वो रोज खाना बना रहे थे। तीसरे दिन हुआ कुछ ऐसा कि जब बावर्ची खाना बना रहे थे, ऊपर से एक चील, एक ईगल जा रहा था, जिसकी चोंच में एक जहरीला सांप जिसे उसने मारा था वो लेकर वो उड़ रहा था। वो सांप उसकी चोंच से छूट गया और उसमें गिर पड़ा जहां पर खाना बन रहा था। बावर्ची को ये बात पता नहीं थी और वो सब खाना ब्राह्मणों ने खा लिया। और अब ब्राह्मणों की तबीयत खराब हो रही थी। चित्रगुप्त, जिनका काम होता है सत्कर्म और कुकर्म का लिस्ट बनाना, उनका अकाउंटिंग रखना, वो ये सब देख रहे थे। और अब वो ये सोच रहे थे कि ये जो सब गलत हुआ है, जिसकी वजह से इतने ब्राह्मण बीमार हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है, इन सब का जो पाप है वो किसके सर में डालूं। और तब वो पहुंच गए नारायण के पास। उन्होंने पूछा कि मैं किसके सर पे ये पाप डालूं। उन्होंने कहा रुको जरा और देखते हैं। वहां पर जहां पर ये खाना ब्राह्मण भोज हो रहा था, वहां पर एक लेडी आई, एक ब्राह्मण आई। और उसे कुछ लोगों ने पूछा कि हमने सुना है कि यहाँ के राजा बहुत खुश है, ब्राह्मण भोज करवा रहे हैं और काफी सारे गिफ्ट दे रहे हैं। और तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि मत जाइएगा यहाँ पर, यहाँ पर ब्राह्मणों को जहर दिया जा रहा है, वो जल्द ही मरने वाले हैं। और तब नारायण ने कहा ये सब पाप इसके सर पे डाल दो। और चित्रगुप्त ने पूछा ऐसा क्यों। और तब नारायण ने कहा देखो, तुम ये पाप किसके सर डालोगे, सांप जो मर चुका है, या चील जिसे एक्चुअली नॉलेज ही नहीं है, या फिर वो राजा जिसको ये पता ही नहीं है कि खाने में ऐसी कुछ चीज हुई है। ये सब पाप उसके सर पे जाता है जो गलतियां ढूंढ रहा है। और ये गलती तो राजा ने की भी नहीं है, और फिर भी ये पाप उसके सर पे डाला जा रहा है। तो ये सब के सब पाप उस ब्राह्मणी के नाम पर जाएगा। और तब चित्रगुप्त ने कहा अब समझ में बात आ गई, गलतियां ढूंढना बहुत ही बुरा काम है, और वो गलती जिसने की ही नहीं है उसके सर पे कोई गलती करना या गलती मानना, ये तो और भी बुरा काम है। और नारायण ने आगे ये भी कहा कि अगर सामने वाले ने गलती भी की है और आपने उसकी गलती पॉइंट की है, तो उसका आधा पाप आपके सर पे गिरेगा, क्योंकि आप भी गलतियां ही तो ढूंढ रहे थे। हम अक्सर गलतियां ढूंढते रहते हैं। और आज हम लोग वो स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जिससे 3 तरीके हमें पता चल जाए कि हम फॉल्ट फाइंडिंग ना करें, गलतियां ना ढूंढें। और इसी में सबसे पहला टेक्निक है ग्रैटिट्यूड, शुक्र मानना, थैंकफुल होना। देखिए, हमारा जो माइंड है ना, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया कि वो गलती को ढूंढे या फिर खतरों को ढूंढे, क्योंकि उससे अपने आप को हम बचा सकते हैं। पहले से ही हमारा प्रोग्रामिंग उस तरीके से हुआ है। और अगर हमने इस प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं किया तो ये हमेशा यही करते रहेगा। अगर हमने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया, ट्रेन कर दिया अच्छी चीजों को ढूंढने में, थैंकफुल होने में, तो ऑटोमेटिकली हम गलतियां कम ढूंढेंगे। अगर हम उसे ये कहें कि गलतियां मत ढूंढो, तो वो और गलतियां ढूंढेगा। अगर हम अपने माइंड को ये कह दें कि तुम अच्छाइयां ढूंढो, तो अच्छाइयां ढूंढने में ऑटोमेटिकली गलतियां ढूंढना कम हो जाएगा। तो रोज शाम को, रात को सोने के पहले 2 या 3 क्या ऐसी बढ़िया चीजें हुई आपके साथ में, उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, थैंकफुल रहिए। दैट इज स्ट्रैटेजी नंबर 1। स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज एम्पथी। वो कहते हैं ना, सामने वाले के अगर हम लोग जूतों में चल कर देखें तो समझ में आता है कि जूता कहाँ काट रहा है। एग्जैक्टली exactly. हम लोग सामने वाले की पूरी सिचुएशन नहीं समझ पाते और अपने तर्क लगाते रहते हैं। इसीलिए एम्पथी इज द सेकेंड थिंग। हमेशा चीजें अपने नजरिए से ना देखकर किसी और के नजरिए से देखने की भी शुरुआत कीजिए। और ये शुरुआत में काफी मुश्किल होता है, और इसीलिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, आपके जो फेवरेट पर्सन है ना, फेवरेट आपके फ्रेंड होंगे, आपके मदर फादर होंगे,
आपके कोई गुरुजी होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये चीज उस नजरिए से देखिए कि उनके साथ अगर ये होगी तो वो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो आपको एम्पथी लाना बहुत आसान हो जाएगा, किसी और की नजर से चीजें देखना आसान हो जाएगा। तो यह है स्ट्रैटेजी नंबर 2। एंड स्ट्रैटेजी नंबर 3 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है नेक्स्ट व्हाट। इस सिचुएशन में और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं जिसकी वजह से ये सिचुएशन बेटर हो सकती है। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उससे आप नहीं बदल सकते, लेकिन इसके आगे क्या होगा, इसका कंट्रीब्यूशन जरूर आप कर सकते हैं। तो सोचिए क्या आप इसमें बेहतर कर सकते हैं, और आज से ही फॉल्ट फाइंडिंग बंद कर दीजिए। तो इन तीन में से कौन सी स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल करना शुरू करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइए। हैव अ वंडरफुल डे।